कविता जो हमारे संग हंसती है, रोती है। कविता जो मन की बात कहती है। कविता जो जिंदगी के साथ अविरल बहती जाती है। नमस्कार, मैं क्रांति आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस विशेष काव्य गोष्ठी में। विशेष इसलिए क्योंकि आज हम वैसे प्रतिभावान कवियों के साथ उपस्थित हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, कहूँगी सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए भी अपनी लेखनी को पीछे कभी नहीं छोड़ा। तो आइए मैं ऐसे ही प्रतिभावान कवियों से आपको रूबरू कराती हूँ। मैं सबसे पहले आपसे मिलवाना चाहती हूँ राजेश निगम जी से, जो रांची दूरदर्शन में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और साथ साथ डीडीओ के पद का भी निर्वहन कर रहे हैं, जो अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। बुशरा, जिसका अर्थ होता है शुभ शगुन। मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ बुशरा नाहिद से, जो श्रृंगार रस की कविता को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हैं। ये रांची दूरदर्शन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। श्री प्रकाश जी, जो 2017 से दूरदर्शन में कार्यरत हैं और प्रशासनिक विभाग के विभिन्न कार्यों को उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। तो आइए आज हम सभी इस काव्य गोष्ठी के सतरंगी दुनिया में डूबते उतरते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ राजेश निगम जी को, जो अपनी खूबसूरत कविताओं के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हैं। राजेश जी। हमारे जीवन में ऐसा होता है, दिन भर हम कई लोगों से मिलते हैं, उनके ज़बान पर कुछ और बात होती है, दिल में कुछ और बात होती है। इसी पर कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश किया हूँ। अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा, अच्छी न लगे तो भी ताली बजाइएगा। धन्यवाद। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन थमाया, फिर उसकी विशेषता बतलाया। इस फ़ोन से तू कहीं भी बात न कर पाएगा, पर सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है इस फ़ोन में पूरा का पूरा छप जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में सिद्धू कान्हू पार्क में मेरे वॉकिंग फ्रेंड सक्सेना जी मिले। बिल्कुल शांत, पूरी तरह मौन। मेरे हाथ में था भगवान का दिया हुआ स्मार्टफोन। तभी फ़ोन से आई टुन्न की आवाज़ और मैसेज छप गया। फिर यही कंजूस दिख गया, इतना ज़्यादा सैलरी उठाता है, कभी एक कप चाय भी नहीं पिलाता है। मेरे वॉकिंग का टाइम भी नोट कर रखा है, रोज़ उसी समय पार्क में मिल जाता है। हर दिन इसी की मनमानी नहीं चलेगी, आज तो हर हाल में चाय इसे ही पिलानी पड़ेगी। कानों में पड़ी सक्सेना जी की मीठी आवाज़। आज वॉक के बाद नुक्कड़ पर मिलते हैं, चाय के साथ समोसे भी खिलाऊंगा, फिर अपनी स्कूटी से आपको घर तक छोड़ाऊंगा। फ़ोन ने दिल और जुबान का अंतर बताया, वॉकिंग छोड़ मैं वापस घर लौट आया। पत्नी के सामने आते ही फ़ोन से आई टुन्न की आवाज़ और मैसेज छप गया। कल शाम को ही बोला था सुबह वॉक पर जाना तो सब्जी भी लेकर आना। लापरवाही की भी कोई हद होती है, बना देंगे कोई ना कोई बहाना। कानों में पड़ी पत्नी की मीठी आवाज़, लगता है सब्जी लाना भूल गए, चाय पीकर थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर मंडी चले जाना, सब्जी के साथ कुछ फल भी लेकर आना। फ़ोन ने दिल और जुबान का अंतर बताया, चाय गटक कर मैं सब्जी लेने मंडी तक आया। सब्जी वाले से थे मेरी पुरानी जान पहचान, थोड़ी सब्जी के साथ भी मुफ्त में ले लिया करता था धनिया मिर्ची जैसा छोटा छोटा सामान। तभी फ़ोन से आई टुन्न की आवाज़ और मैसेज छप गया, आ गए श्रीमान, सब्जी तो थोड़ी सी लेंगे पर मुफ्त के धनिया मिर्ची की ज़रूर कर देंगे मांग। कानों में पड़ी सब्जी वाले की मीठी आवाज़, आज देर क्यों कर दी, अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियां आप ही के लिए तो बचाया है। आपको देर हुई तो उसे दुकान के पीछे छिपाया है, झोला भर के ले जाइए, पैसे कम पड़े तो कल दे जाइए। दफ्तर पहुंचते ही घंटी बजाया, सेक्रेटरी को बुलाया। सेक्रेटरी ने दरवाज़ा खोला, मे आई कम इन सर बोला। तभी आई फ़ोन से टुन्न की आवाज़ और मैसेज छप गया, पता नहीं 2024 कब आएगा जब ये खड़ूस सेवानिवृत्ति पाएगा। रोज़ समय से दफ्तर आता है, आते ही घंटी बजाता है और मुझे बुलाता है। इसके कारण मैं भी समय से आती हूँ,
अपनी बुटीक की दुकान भी ढंग से चला नहीं पाती हूँ। कानों में पड़ी सेक्रेटरी की मीठी आवाज़, कल की सारी फाइलें कंप्लीट करके लाई हूँ, आप कॉफ़ी लेंगे? अभी अभी अपने हाथों से बनाई हूँ। दिन भर दिल और जुबान की सुनकर उल्टी आवाज़, मेरा मन बड़ा झल्लाया। ये फ़ोन तो सारे रिश्तों में दरार ला रहा है। सोचकर मैंने फ़ोन से छुटकारा पाना चाहा। दफ्तर से लौटते हुए सबसे पहले फ़ोन को रास्ते की नदी में डुबोया, फिर खुशी खुशी घर लौट आया। तो मित्रों, दिल और जुबान में जीत हमेशा जुबान की ही होती है। दिल में चाहे जितना भी मैल हो, मीठी जुबान सबका मन मोह लेती है। मीठी जुबान सबका मन मोह लेती है। बहुत खूब राजेश जी। और यह सच है, आज का हमारा जीवन बिना फ़ोन के अधूरा है। सोते जागते उठते हम ईश्वर का नाम लें न लें, पर फ़ोन के मैसेजेस को ज़रूर चेक करते हैं। और उसके बिना शायद वह दिन कब आएगा कि हम अपने फ़ोन को नदी में फेंकें और एक सहज जीवन जी पाएँ। बहुत सुंदर कविता। अब इसके बाद मैं बुशरा से निवेदन करूंगी कि वो अपने श्रृंगार रस में डूबी कविता से हमें प्रेम की दुनिया में ले चलें। बुशरा। मेरी कविता का शीर्षक है ख्वाहिशें। ख्वाहिश एक छोटी सी अल्फाज है, लेकिन मुझे लगता है इंसान ज़िंदा ख्वाहिशों से ही होता है। बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी हो जाती हैं, और बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो नहीं होती है। जो नहीं होती वो हमें मायूस कर देती है, लेकिन अगले पल ही एक नई ख्वाहिश हमें फिर से ज़िंदा कर देती है। यहाँ पे एक पार्टनर अपने पार्टनर की ख्वाहिशों को बता रहा है कि उसे किस तरीके का पार्टनर चाहिए। तो यहाँ उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं। सुनो ना, मेरी ख्वाहिशात तुम तक आके रुकी है। अब कुछ और ख्वाहिश नहीं होती किसी जैसे के लिए। तुम अंधेरी रातों में चिराग जैसे लगते हो। यहाँ वो उसकी तारीफ़ों में कह रही है, तुम अंधेरी रातों में चिराग जैसे लगते हो, तुम सन्नाटे में वो शोर के जैसे लगते हो। क्या मान ले हम हमारी सारी ख्वाहिशात तुम तक थी तुम्हारे जैसे के लिए। लेकिन डर है, यहाँ वो अपना डर भी बता रही है, लेकिन डर है कहीं कोई ख्वाब बेगानी ना सजा लूँ। सुनो ना, मेरी ख्वाहिशात तुम तक आके रुकी है। हाँ, हंसने लगी हूँ ज़्यादा तुम्हारी बातों पे। हाँ, हंसने लगी हूँ ज़्यादा तुम्हारी बातों पे। ये जो प्यारी प्यारी बातें करते हो, सिर्फ हमसे ही ऐसे हो ना। सुनो ना, मेरी ख्वाहिशात तुम तक आके रुकी है। क्या समझूँ मैं, मेरी दुआ कबूल कर ली खुदा ने, या फिर ये कोई नई इम्तिहान है मेरी। हाँ, संभालना आता है खुद को। हाँ, संभालना आता है खुद को, लेकिन बार बार टूटना नहीं चाहती। सुनो ना, मेरी ख्वाहिशात तुम तक आके रुकी है। क्या मान लूँ तुम हो उस अंधेरे राह में मेरे साथ चलने को। सुनो ना, मेरी ख्वाहिशात तुम तक आके रुकी है। क्या मान लूँ मैं तुम्हारी सबसे ख़ास रहूँगी हमेशा। तुम्हारे साथ चलना है। यहाँ वो कह रही है तुम्हारे साथ चलना है, मेरे मंजिल के हमसफ़र बन जाओ ना। तुम्हारा साथ होना एक खूबसूरत सा ख्वाब है, तुम मेरी हकीकत बन जाओ ना। फिर वो उसे कहती है, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, बस जब तक मेरी सांसें चले तब तक के लिए तुम मेरे बन जाओ ना। सुनो ना, एक ख्वाब है प्यारा सा। यहाँ वो अपने ख्वाब में उस के बारे बता रही है, एक ख्वाब है प्यारा सा तुम्हारे जैसा, तुम मेरे बन जाओ ना। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलते रहना ज़रूरी है उसे पाने के लिए। जी हाँ, ये इश्क के लिए भी ज़रूरी है। और बुशरा ने अपनी इस कविता में बड़े सुंदर ढंग से अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखा। चलिए आइए, अब मैं श्री प्रकाश जी से कहती हूँ कि वो अपनी कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएँ हमारे सामने रखें। श्री प्रकाश जी। नमस्कार। सबसे पहले निगम सर ने खूब गुदगुदाया मोबाइल से, उसके बाद बुशरा जी ने प्रेम रक्स की तरफ लेके गए। अब मैं पिता के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। अपने पिता का जो त्याग होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, कोशिश कर रहा हूं एक चर्चे की। तो शुरू करता हूं मैं। हे पिता, बारंबार नमन तुमको। हे पिता, बारंबार नमन तुमको। परमेश्वर तू, अग्नेश्वर तू, मेरी मिट्टी का स्वाभिमान है तू, मेरा नीलकंठ, मेरा जीत जुनून, मेरी अस्मिता का अभिमान है तू। कि हे पिता, बारंबार नमन तुमको। कि हे पिता, बारंबार नमन तुमको। बचपन से तूने मुझको जो राजा बना के पाला है,
हर पिता का लगता है कि अपने बच्चे को राजा की तरह पाले। तो बचपन से तूने मुझको जो राजा बना के पाला है, तो कर्तव्य बनता है मेरा तुझे महाराजा बना के जीना है। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। अब जो भी एक लड़का जो होता है, उसके पुत्र जो होता है, उसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। ये हरियाली जो देख रहे हैं, जो भी अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी बच्चा अपने ज़िंदगी में हासिल करता है, हे पिता बारंबार नमन तुमको। जो ये हरियाली जो देख रहे हैं, इसे मैंने नहीं सींचा है। ये हरियाली जो देख रहे हैं, इसे मैंने नहीं सींचा है, कि ये तो मेरे पिता का बलिदान और बगीचा है। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। बाप बेटे का जो रिश्ता होता है, माँ तो फिर भी बेटे से कह पाती है कि आई लव यू, अपने प्यार को, मोहब्बत को इजहार कर सकती है अपने बेटे से। लेकिन बाप जो होता है वो गुस्से के अंदर अपना प्यार छलकाता हुआ अंदर ही अंदर समेटे रहता है। तो माँ पे तो बहुत लिखा गया है, इसी मैंने पिता पे लिखने की कोशिश किया है। हे पिता बारंबार नमन तुमको। बात करूं मैं कर्ज का तो कभी चुका ना पाऊंगा, बात करूं मैं कर्ज का तो कभी चुका ना पाऊंगा, गर तेरे चरणों में आकर बारंबार शीश झुकाऊंगा। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। एक पिता होता है, पुत्र के लिए अपने सारे सपने तोड़ देता है और वो आगे बढ़ता है। और क्यों? क्योंकि पुत्र उसका आगे बढ़े। तो सपने तोड़े तुमने अपने, सपने तोड़े तुमने अपने, मेरे सपनों को जोड़ा है। सपने तोड़े तुमने अपने, मेरे सपनों को जोड़ा है। दुख का घड़ा अकेले पिया, सारा सुख मेरे घड़े में उड़ेला है। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। अंबर तू जगदम्बर तू। अंबर, पिता किस तरह अपने पुत्र की रक्षा करता है, सुनिए। अंबर तू जगदम्बर तू, महाकालेश्वर की धार है तू, और बनके रक्षक मेरे अस्तित्व का, शेष नाग की फान है तू। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, हे पिता बारंबार नमन तुमको। एक पिता संघर्ष करते हुए पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हर तरीके से अपने बच्चे को उपलब्ध कराता है। तो बच्चा कैसे, चप्पल घी से तुमने अपने मुझे ब्रांडेड शूज़ पहनाया है, चप्पल घी से तुमने अपने मुझे ब्रांडेड शूज़ बनाया है, बनके मोती की डोरी तूने मेरे गले को सजाया है। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। एक व्यक्ति भी होता है, पुत्र भी होता है, तो वो भी पूरी ज़िंदगी अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है। और अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पिता की प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है। तो मैं आगे पढ़ता हूँ मैं, कि मैं जितना पुत्र होता है वो कितना भी अपने ज़िंदगी में तीर्थ कर ले, हज कर ले, मथुरा चले जाए, काशी चले जाए, उसका असली पुण्य क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि मेरा मथुरा तू मेरी काशी तू, मेरा मथुरा तू मेरी काशी तू, तू धूप में छाया है। अगर कभी मैं तीर्थ जाऊं, अगर कभी मैं तीर्थ जाऊं, मेरा पुण्य और पुजाया है। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। मैं पथिक नहीं था कुशल कभी। हमने कभी ज़िंदगी में अपने आप कुशल नहीं होते, अपने पिता के आदर्शों पे चलते हैं, अपने पिता के मार्गदर्शन में चलते हैं और हम कुशल बनते हैं। तो मैं पथिक नहीं था कुशल कभी, मैं पथिक नहीं था कुशल कभी, तूने कुशल बनाया है। मैं पथिक नहीं था कुशल कभी, तूने कुशल बनाया है। तेरे पद चिन्हों पे चलूँ, यही मेरी अभिलाषा है। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। अब पिता पूरी ज़िंदगी करता है, पुत्र सोचता है कि मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊंगा, लेकिन वो ऋण चुकाने योग्य है नहीं। तो ये है कि तेरे बलिदानों का मैं, तेरे बलिदानों का मैं अब कैसे ऋण चुकाऊंगा, तेरे बलिदानों का मैं घर कैसे ऋण चुकाऊंगा, इस जलते सूर्य को जो मैं दिया दिखलाऊंगा। कि हे पिता बारंबार नमन तुमको, कि हे पिता बारंबार नमन तुमको। बहुत सुंदर प्रकाश जी, बहुत सुंदर। और आपने इस मंच को प्रकाशित कर दिया। माता पिता का शायद इतना योगदान हमारे जीवन में होता है कि हम कभी ऋण नहीं हो सकते उनके योगदान से, उनके ऋण से। और अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह कविता उस व्यक्ति के बारे में है जिससे झारखंड है और झारखंड से उसे हम जानते हैं, वह है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा पर यह एक विशेष कविता आप सभी के सामने। एक उलगुलान की आज फिर ज़रूरत है, उलगुलान यानी आंदोलन। एक उलगुलान की आज फिर ज़रूरत है,
एक बिरसा की आज फिर ज़रूरत है। ज़रूरत है फिर से कुठाराघात समाज की कुव्यवस्था पर। बिरसा पंथियों की आज फिर ज़रूरत है। बिरसा पंथियों की आज फिर ज़रूरत है। सशस्त्र जन संग्राम की आवश्यकता नहीं, सशास्त्र आंदोलन की ज़रूरत है। जो शांत बैठे, चुपचाप, मन मारे व्यवस्था से जूझ रहे हैं, उन्हें फिर से जगाने की ज़रूरत है। हाँ बिरसा, आज तेरी फिर ज़रूरत है। हाँ बिरसा, आज तेरी फिर ज़रूरत है। जिस अलख को बंधु जोआ तिलका ने जलाया, जिस अलख को बंधु जोआ तिलका ने जलाया और फिर बिरसा ने वीरता से अपने हथेली पर उठाया, वैसे साहसपूर्ण संग्राम की आज फिर ज़रूरत है। जो व्यवस्था के सामने हार न माने, जो समस्याओं से भय न जाने, जो डट कर खड़ा हो चट्टान के समान, जो डट कर खड़ा हो चट्टान के समान, ऐसे बिरसा की इस देश को आज फिर ज़रूरत है। ऐसे बिरसा की इस देश को आज फिर ज़रूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो राजेश जी, आपने इतनी सुंदर कविता सुनाई और हम सभी को बड़े सुंदर ढंग से गुदगुदाया। मैं चाहती हूँ आप अपनी दूसरी कविता के साथ हमें फिर से वैसे ही रोमांचित करें। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ जो वास्तविक रूप में मोबाइल है। आज के ज़िंदगी में मोबाइल के बिना कोई आदमी एक पल नहीं रह सकता है, लेकिन सभी के ज़िंदगी में कोई एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब वो चाहता है कि काश मुझे इस मोबाइल से छुटकारा मिल गया होता। ये बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। तो उसी पे कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक नई चीज़ बनाई जो जब भी घनघनाई अधिकतर मुसीबत ही लेके आई। बदल दिया जिसने लोगों की लाइफ स्टाइल, वैज्ञानिकों ने बड़े प्यार से नाम दिया उसका मोबाइल। वाह वाह वाह। तो मित्रों, मोबाइल की मुसीबत आप सबको बताता हूँ, अपनी एक आप बीती आपको सुनाता हूँ। जुलाई के महीने में एक दिन हो रही थी बड़ी तेज बरसात। 10:30 बजे दिन में लग रहा था हो गई आधी रात। डाला पैंट की जेब में मोबाइल, पहना 2 पीस बरसाती और हेलमेट, बाइक से निकला दफ्तर के लिए, हो गया पूरे 1 घंटे लेट। अभी आधी दूरी था तय किया, महसूस कर दाहिने पैर में झुरझुरी, अचानक बाइक का ब्रेक लिया। मोबाइल घनघना रही थी, पैंट की जेब में अपनी मौजूदगी बता रही थी। अब आप सोचिए उस समय मोबाइल निकालना कितना परेशानी का बात है। फिर भी बाइक किनारे लगाया, किसी तरह मोबाइल उठाया। 5 रुपये में मनपसंद कॉलर ट्यून डाउनलोड करें, कहीं भी कभी भी। कंप्यूटराइज्ड कॉलर की सुनकर यह बात मन ही मन झल्लाया। दफ्तर पहुंचने तक महसूस किया कई बार मोबाइल की घंटी, मगर कहीं न रुका न फ़ोन उठाया, क्योंकि बॉस से पढ़ने की डांट आज थी 100% गारंटी। दफ्तर पहुंचकर सबसे पहले मोबाइल का कॉल लॉग खंगाला। अरे बाप रे, बॉस के 22 मिस्ड कॉल देखकर दिमाग को लग गया ताला। सुनकर प्यून रामदीन की पुकार, मन में करने लगा विचार, आज क्या बहाने बनाऊंगा, देर से आने का क्या कारण बताऊंगा। बंद एसी चैम्बर में बॉस थे विराजमान, बाहर के बरसाती मौसम से बिल्कुल थे अनजान। बॉडी पर चढ़ाए 10 किलो फैट, व्हाट्सएप पर कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से चैट। मेरे मे आई कम इन सर कहते ही बनाया एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का पोज। जब तक मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दे दिया मुझे एक छोटा सा डोज। एक तो दफ्तर देर से आते हो, 22 बार फ़ोन किया, मोबाइल क्यों नहीं उठाते हो। आज के आज तुम्हें है ये 10 फाइल निपटाना, चाहे जितना भी देर हो, काम के बाद ही घर जाना। आधी फाइल दफ्तर में निपटाया, आधी डाला बाइक की डिक्की में और घर ले आया। सोचा सुबह में मूड रहेगा फ्रेश, ठीक 10 बजे सौंप कर सारी फाइलें बॉस को कर दूंगा इम्प्रेस। अब सुनिए मोबाइल की महिमा। वाह सर। सुबह ठीक बजे मोबाइल घनघनाई, न जाने अब कौन सी मुसीबत लेके है आई। रिंगटोन में बज रहा था मधुर गाना, जाने जाना जाओ कल फिर आना। मोबाइल उठाया, कान से लगाया, कॉलर की जगह गांव के एक मुंह बोले चाचा जी को पाया। 1 घंटे पहले तुम्हारी चाची गुजर गईं, रूधे गले से चाचा जी ने यह शोक संदेश सुनाया। पहली बस पकड़कर गांव आ जाना, एक संस्कारी भतीजे का फर्ज निभाना। अब इस मुसीबत से कौन बचाएगा, चाचा जी को खुश किया तो बॉस को कौन समझाएगा। चूँकि नौकरी बजाना था ज़्यादा ज़रूरी,
इसलिए संस्कारी भतीजे का फर्ज न कर पाया पूरी। गर न होता मोबाइल, सुबह सुबह यह शोक संदेश न पाता। चाचा जी का फ़ोन बॉस के लैंडलाइन पर आता, छुट्टी के साथ बॉस की सहानुभूति भी पाता। तो दोस्तों, अब तो न है कोई चिंता, न है कोई डर, जब से मोबाइल का सिम कर दिया है सरेंडर। यदि आपको भी ये चैन की बंसी बजाना, तो कर दे सिम सिलेंडर। मुस्कुराएं और गाते रहें गाना, क्योंकि जब तक रहेगी मोबाइल बार बार घनघनाएगी, और जब भी घनघनाएगी एक नई मुसीबत लेके आएगी, एक नई मुसीबत लेके आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया। और सचमुच आज इस कोरोना काल में ये जो ऑनलाइन चक्कर चला, तो उसमें हम शिक्षकों का ने जो त्रासदी झेली है, उससे ज़्यादा त्रासदी शायद किसी और ने नहीं झेली होगी इस मोबाइल और ऑनलाइन के कारण। तो चलिए इस काव्य गोष्ठी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और मैं बुशरा को बुलाती हूँ अपनी अगली कविता के साथ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तू दिल में दस्तयाब है। यहाँ पे मोहब्बत की बातें हो रही है। यहाँ एक पार्टनर कहता है तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में रहेगी। तू दिल में दस्तयाब है और तुम मेरे दिल में हो। दिल में धड़कने तेरी ज़ुबां पे तेरा नाम है, दिल में धड़कने तेरी ज़ुबां पे तेरा नाम है। ना मिल जो तेरा जी चाहे, तू दिल में दस्तयाब है। ना रुकती है धड़कने, ना ज़ुबां खामोश होती है, ना रुकती है धड़कने, ना ज़ुबां खामोश होती है। ना मिल जो तेरा जी चाहे, तू दिल में दस्तयाब है। तुझे गुरूर है अगर, यहाँ वो कह रहा है तुझे गुरूर है अगर, तो फिर ये भी सही बात है, आखिर तू पसंद भी हमारी है। तू छुपाती है खुद के चेहरे को, तू छुपाती है खुद के चेहरे को, हम भी आंखें बंद करके तेरा दीदार किया करते हैं। ना मिल जो तेरा जी चाहे, तू दिल में दस्तयाब है। तुझसे मुख्तसर मुलाकात तो हमें भी नहीं पसंद, ये कह रहा है वहाँ, तुझसे जो छोटी छोटी मुलाकातें हैं वो तो मुझे भी नहीं है पसंद, इसलिए खामोश है। जो ज़िद होती तू तो छीन लेता तुझे, कमबख्त तू मेरी शिद्दत वाली मोहब्बत है। मायूस नहीं तुझसे दूर होकर, यहाँ वो उसे कह रहा है कि मायूस नहीं तुझसे दूर होकर, ये तो मुख्तसर सी रिवाज है। जो लोग प्यार करते हैं उनका कहना कि मिलना बिछड़ना तो लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे वो उसे कह रहा है कि ये तो मुख्तसर, ये तो छोटी सी रिवाज है। तवील होगी मुलाकातें ये एतबार है, हमारी मुलाकातें लंबी होंगी ये मुझे एतबार है। ना मिल जो तेरा जी चाहे, ना मिल जो तेरा जी चाहे, तू दिल में दस्तयाब है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली पंक्तियाँ। और पिछली कविता के साथ श्री प्रकाश जी आपने हमें बहुत ही आनंदित किया। अब मैं आपको बुलाती हूँ आपकी अगली कविता के साथ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हुनर। चूँकि ये कविता प्रेमी और प्रेमिका के बारे में है, तो मैं भी आपको थोड़ा सा प्रेम रस की तरफ लेके चलता हूँ, श्रृंगार रस की तरफ। तो तुम्हें दिलों पे छाने का हुनर आता है, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है, तुम्हें दिलों पे छाने का हुनर आता है कि हर दिल को चुराने का हुनर आता है। तुम्हें दिलों पे छाने का हुनर आता है कि हर दिल को चुराने का हुनर आता है। अपनी बेबाक बातों से सबके दिलों में एक ख़ास जगह बनाने का हुनर आता है कि तुम्हें सबके दिलों पे छाने का हुनर आता है। अगली पंक्ति में ये कहता है, पसंद आए तो दाद दीजिएगा। तुम्हारी मासूम अदाओं के दीवाने क्या कम हैं, तुम्हारी मासूम अदाओं के दीवाने क्या कम हैं, तुम्हें पाने की कोशिश करने वाले ज़माने में क्या कम है। तुम्हारी मासूम अदाओं के दीवाने क्या कम हैं, तुम्हें पाने की कोशिश करने वाले ज़माने में क्या कम है। कि ऐसे निर्जीव पड़े वातावरण में मुस्कुराना तो क्या, ऐसे निर्जीव पड़े वातावरण में मुस्कुराना तो क्या, तुम्हें मुर्दे की धड़कनों को भी धड़काने का हुनर आता है कि तुम्हें सबके दिलों में बड़े आसानी से छाने का हुनर आता है। अब प्रेमी भी अपना उनको रिप्लाई देता है कि तेरी यादों से जज्बाती मैं भी तो होता हूँ, तेरी यादों से जज्बाती मैं भी तो होता हूँ, तुझे मिलने को बेताबी मैं भी तो होता हूँ। तेरी यादों से जज्बाती मैं भी तो होता हूँ, तुझे मिलने को बेताबी मैं भी तो होता हूँ। अब भीगने के लिए मुझे बरसात की ज़रूरत नहीं, अब भीगने के लिए मुझे बरसात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें आँखों में बुलाने का हुनर आता है कि तुम्हें, हाँ, बड़ी आसानी से तुम्हें सबके दिलों में छाने का हुनर आता है।
अगली पंक्ति प्रेमी फिर बोलता है प्रेमिका से कि रात के आखिरी पहर में तेरा दीदार होते देखा, रात के आखिरी पहर में तेरा दीदार होते देखा, मैंने पहली बार नज़रों से चांद को बोलते देखा। रात के आखिरी पहर में तेरा दीदार होते देखा, पहली बार हमने नज़रों से चांद को बोलते देखा। अब हमें ख्वाबों की ज़रूरत नहीं, अब हमें ख्वाबों की ज़रूरत नहीं, खुली आँखों से तुम्हें हर वक्त देखने का हुनर आता है। कि हाँ, तुम्हें सबके दिलों पे बड़ी आसानी से छाने का हुनर आता है। अब फिर प्रेमिका प्रेमी को कहती है कि तुम्हारी सादगी में दीवानगी क्या कम है, तुम्हारे आँखों में ठहरा पानी भी नम है। तुम्हारी सादगी में दीवानगी क्या कम है, तुम्हारे आँखों में ठहरा पानी भी नम है। गम छुपाना तो कोई तुमसे सीखे, गम छुपाना तो कोई तुमसे सीखे, कि खुद को रुला के सबको हंसाने का हुनर आता है। कि हाँ, तुम्हें बड़ी आसानी से सबको दिलों पे छाने का हुनर आता है। अगली पंक्ति में मैं शुरू तो प्रेमी प्रेमिका से किया था, लेकिन अंतिम पंक्ति मैं दोस्ती के साथ जोड़ता हूँ। कहता हूँ कि शिखर की दोस्त हमेशा शिखर पे होता है, ऊंचे जगह पे होता है। तो शिखर को शिखर की क्या दुआ दे हम, शिखर को शिखर की क्या दुआ दे हम, इस दोस्ती को क्या जुबा दे हम। शिखर को शिखर की क्या दुआ दे हम, इस दोस्ती को क्या जुबा दे हम। बस इतना कहेंगे, बस इतना कहेंगे, तुम एक बेहतरीन दोस्त हो और तुम्हें दोस्ती निभाने का हुनर आता है। हाँ, तुम्हें बड़ी आसानी से सबके दिलों पे छाने का हुनर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बिल्कुल सही। दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता नहीं, दोस्ती से खूबसूरत कोई भी भावना नहीं होती। तो अगली कविता मैं अपनी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो एक स्त्री की है, स्त्री पर के विषय में कही गई है। और एक स्त्री होती क्या है, यह कविता उसी के विषय में है। स्वयं सिद्धा, स्वयं छाया, रोशनी भी स्वयं, स्वयं का आधार हूँ मैं। स्वयं सिद्धा, स्वयं छाया, रोशनी भी स्वयं, स्वयं का आधार हूँ मैं। कठिनाई में साहस हूँ, तूफान में पतवार हूँ मैं। सबको जोड़ती टूटती कई बार हूँ मैं, सबको जोड़ती टूटती कई बार हूँ मैं। यह हम सभी जानते हैं कि एक स्त्री घर समाज रिश्तों को कई बार जोड़ती है और इस जोड़ने के क्रम में जाने वह कितनी बार टूटती है। सबको जोड़ती टूटती कई बार हूँ मैं। स्वयं के टुकड़ों को समेटती, संकटों पर चरण धरती, विघ्नों से दो दो हाथ करती, हर अंधेरे के खिलाफ बारंबार हूँ मैं, हर अंधेरे के खिलाफ बारंबार हूँ मैं। कोलाहल में सन्नाटे में हो घुप अंधेरा या उजियाले में, वीणा को जो स्वर दे दे वही झनकार हूँ मैं। शूलों के चुभन को सहती, मुँह से न कभी उफ कहती, हिम्मत की पारावार हूँ मैं। तुम साथ रहो या दूर रहो, पाँव न कभी मेरे उखड़े, कांटों में स्वयं बनाती राह, स्वयं के लिए उपहार हूँ मैं, स्वयं के लिए उपहार हूँ मैं। धन्यवाद। आज की इस सफल गोष्ठी में आप सभी ने इतनी सुंदर कविताएं सुनाई, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं हम फिर ऐसे ही सुंदर माहौल में फिर मिलेंगे, राजेश जी की गुदगुदाती कविताओं के साथ, बुशरा की श्रृंगार रस के साथ और आपकी प्रकाशित करने वाले काव्य के साथ। धन्यवाद।